हेलो डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू सारथा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था एमडीएमएस की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक, नंबर ऑफ सीट एंड एक्सपेक्टेड कटअप के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनबी ब्रांच वाइज कटअप और जानने की कोशिश करेंगे क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। सबसे पहले देखते हैं डीएनबी कोर्स होता क्या है, यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है एनबीईएमएस है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। जैसे एमडीएमएस की कंडक्टिंग बॉडी एनएमसी होती है, उसी टाइप से एनबीईएमएस कंडक्टिंग बॉडी होती है डीएनबी की। डीएनबी कोर्स इक्विवेलेंट एमडीएमएस से माना जाता है। डीएनबी कोर्स मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई जाती है और कुछ कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करवाई जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपोजर बेटर मिलती है, इक्विपमेंट ज्यादा अवेलेबल रहता है और सीखने को बेटर मिल पाती है। जिन भी बच्चे का रैंक थोड़ा लोअर साइड पे रहता है, जिनका ड्रीम ब्रांच नहीं मिल पा रहा होता है एमडी या एमएस में, वो बच्चे डीएनबी कोर्स को प्रीफर करते हैं। समटाइम ऐसा भी देखने को मिलता है जिन भी स्टूडेंट को पेरीफेरी कॉलेज में मिल रहा होता है एमडी रेडियोलॉजी या जनरल मेडिसिन, वो टॉप कॉलेज से डीएनबी रेडियोलॉजी या मेडिसिन करना प्रीफर करते हैं, जैसे गंगाराम, मैक्स, अपोलो से। डीएनबी कोर्स 2 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है। 6 ईयर की मैं बात करता हूँ, 6 ईयर में आपका हो जाता है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। एनबीएमएस डिप्लोमा की बात करता हूँ, ये 2021-2022 सेशन से स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था। अभी इसमें टोटल 9 ब्रांच ही अवेलेबल है। इसकी मैं अलग वीडियो में डिटेल में बात कर लूंगा। डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस, इसको इक्विवेलेंट माना जाता है एमडी या एमएस से, एमडी या एमएस से। ये मैं पहले ही बता दिया, कंडक्टिंग बॉडी एनबीईएमएस है। और एक यहाँ टर्म है डीआरएनबी, इसका मतलब होता है डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। हम लोग बात करते हैं क्या रहा लास्ट ईयर ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक और क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनबी एनेस्थीसिया की। जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रहा था 32,495 रहा था जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं 2023 की मैं बात करूं तो 40,365 रहा था। ऑलमोस्ट 8,000 रैंक का निगेटिव शिफ्ट देखने को मिला था। इस ईयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 38,000 से लेकर 38,500 तक ये कटअप रह सकता है। वहीं मैं बात करता हूँ डीएनबी एनाटॉमी की, तो 1,02,539 गया था। इस ईयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 1,10,000 तक मैक्सिमम ये जाना चाहिए। मैं टॉप हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ। शेर आई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जम्मू कश्मीर टॉप हॉस्पिटल माना जाता है डीएनबी एनाटॉमी के लिए। वही मैं बात करता हूँ डीएनबी बायोकेमिस्ट्री की, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी 1,80,662 रही थी। वहीं 2023 में 1,77,023 रही थी। वहीं इस ईयर एक्सपेक्टेड हम लोग मान के चल रहे हैं 1,82,000 से लेके 1,85,000 तक ये जा सकता है। और टॉप कॉलेज, टॉप हॉस्पिटल की बात करूं तो गंगाराम हो गया, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिहार वाला हो गया, ये टॉप हॉस्पिटल्स माने जाते हैं डीएनबी बायोकेमिस्ट्री के लिए। डीएनबी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की मैं बात करूं, ये 6 ईयर का प्रोग्राम होता है और इसकी जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक रही थी 28,817 रही थी और 2023 में 32,480 रही थी। ऑलमोस्ट इस ईयर भी 28,000 से लेकर 30,000 तक मैक्सिमम ये इसका एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग लेके चल रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डीएनबी डर्मेटोलॉजी का। डीएनबी डर्मेटोलॉजी का लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रहा था 5,595 रहा था। वहीं 2023 में देखूं तो 5,976 रहा था। इस ईयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 6,000 से लेके 6,500 तक की एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। वहीं मैं टॉप हॉस्पिटल की बात कर लेता हूं तो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस केरला टॉप हॉस्पिटल माना जाता है डीएनबी डर्मा के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डीएनबी ईएनटी का। डीएनबी ईएनटी का लास्ट ईयर 28,745 रहा था। वहीं 2023 में 36,007 रहा था। वही मैं इस ईयर एक्सपेक्टेड कटअप मान रहा हूं तो 32,000 से लेके 32,500 तक ये जा सकता है। वही मैं टॉप कॉलेज की बात करता हूँ, कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल साइंस आपका हो गया महाराष्ट्र वाला, ये टॉप हॉस्पिटल माने जाते हैं डीएनबी ईएनटी के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच बेटर हो सकता है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आप हमारा प्रीमियम फीचर कॉलेज प्रिडिक्टर टूल यूज कर सकते हैं। आपको गूगल पे टाइप करना है सारथा, जैसे ही आप टाइप करते हो तो टॉप पे हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। आपको जाना है प्रिडिक्टर वाले सेक्शन में, फिर नीट पीजी प्रिडिक्टर में एक्सप्लोर करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। आपको इस टाइप की
वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको काउंसलिंग टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्ट कर दिया। कोटा में मैं डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस डालता हूँ, कैटेगरी में मैं डालता हूँ जनरल, और ब्रांच में 3 ब्रांच एक साथ डाल सकता हूँ। एनेस्थीसिया डाल लेता हूँ, बायोकेमिस्ट्री डाल लेता हूँ, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी डाल लेता हूँ। राउंड 1 में मैं देखता हूँ मेरा रैंक है 7000 और देखता हूँ किस ब्रांच में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। डीएनबी कार्डियो में आप देख सकते हो गंगाराम मिल सकता है, इसका फी स्टाइपेंड सारे मेंशन है इधर। बेट्स ध्यान रखना, अगर जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं वो ऐसे हॉस्पिटल से डीएनबी कोर्स करें जहां बेड्स 500 से ऊपर अवेलेबल हो। ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। अब फिर चलते हैं कटअप पे। वहीं मैं बात करता हूँ डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन की। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन की लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी 33,661 रही थी, और नीट 2023 में 30,290 रही ऑलमोस्ट। इस ईयर भी 32,000 से लेकर 33,000 तक ये कटअप रह सकता है डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन में। और मैं टॉप कॉलेज की टॉप हॉस्पिटल की बात करता हूँ, अपोलो हो गया आपका तमिलनाडु वाला, ये टॉप हॉस्पिटल माने जाते हैं डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। और मैं बात करता हूँ डीएनबी फैमिली मेडिसिन की, तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी 36,169 रही थी, और नीट पीजी 2023 में 36,810 रही थी। और मैं एक्सपेक्टेड कटअप की बात करूं तो 38,000 तक ये जा सकता है मैक्सिमम। और मैं टॉप हॉस्पिटल की बात कर लेता हूं, मालाबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये टॉप हॉस्पिटल माने जाते हैं डीएनबी फैमिली मेडिसिन के लिए। और मैं बात करता हूं डीएनबी फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए। डीएनबी फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 53,591 रहा था, वहीं 2023 में 1,14,648 रहा था। ऑलमोस्ट 50,000 रैंक का वेरिएशन यहाँ देखने को मिला है। तो आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो तो कटअप अराउंड 60,000 70,000 के अराउंड ही रहने वाला, इससे नीचे नहीं जाने वाला है डीएनबी फॉरेंसिक मेडिसिन में। मैं टॉप हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ, राम मनोहर लोहिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है लखनऊ की, वो टॉप हॉस्पिटल मानी जाती है डीएनबी फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए। डीएनबी जनरल मेडिसिन की बात करता हूं तो लास्ट ईयर 18,583 रहा था, इस ईयर भी अराउंड 18,000 मैक्सिमम जा सकता है डीएनबी जनरल मेडिसिन की, क्योंकि बहुत डिमांड रहता है। रेडियो से ज़्यादा सीट अवेलेबल है बट डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा कटअप गिर नहीं सकता है। मैं टॉप हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ, अपोलो, मैक्स, गंगाराम, ये टॉप हॉस्पिटल माने जाते हैं डीएनबी जनरल मेडिसिन के लिए। डीएनबी जनरल सर्जरी लास्ट ईयर 28,167 गया था, और 2023 में 30,837 गया था। ऑलमोस्ट इस ईयर भी 26 से 28,000 तक ये मैक्सिमम रह सकता है। और मैं टॉप हॉस्पिटल की बात करता हूँ, गंगाराम, मैक्स, ये सब टॉप हॉस्पिटल माने जाते हैं डीएनबी जनरल सर्जरी के लिए। डीएनबी गैरिएट्रिक मेडिसिन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर जो 14,121 गया था, इस ईयर भी 13,000 से लेकर 15,000 तक ये मैक्सिमम कटअप जा सकता है, मैक्सिमम 16,000 तक भी जा सकता है। डीएनबी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो लास्ट ईयर 35,803 गया था, और 2023 में 77,186 गया था। इस ईयर हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप मान रहे हैं 35,000 से लेके 45,000 तक ये जा सकता है। और मैं बात करता हूँ डीएनबी इम्यूनो की, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी 51,858 थी, और इस ईयर भी इसी के अराउंड कटअप रहने वाला, मैक्सिमम 60,000 65,000 तक ये जाने वाला है। डीएनबी माइक्रोबायोलॉजी की बात करता हूँ, 1,23,390 रही थी, इस ईयर भी 1,30,000 35,000 तक मैक्सिमम जा सकता है। डीएनबी न्यूरो सर्जरी की बात करूँ, ये भी 6 ईयर का प्रोग्राम रहता है, लास्ट ईयर 32,351 रही थी, इस ईयर भी 30,000 से लेकर 32,000 तक ये रह सकता है। डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 81,137 रही थी, इस ईयर भी ऑलमोस्ट 10,000 तक मैक्सिमम ये जा सकती है। डीएनबी ऑप्स गाइनी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 24,620 रही थी, इस ईयर भी 22,000 से लेकर 25,000 तक ये मैक्सिमम रेंज आप पकड़ के चल सकते हो। डीएनबी ऑप्थेमोलॉजी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 31,376 रही थी, इस ईयर हम लोग बात कर रहे हैं 30,000 से लेकर 32,000 तक ये जा सकती है। डीएनबी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करता हूँ, 32,815 रही थी लास्ट ईयर, इस ईयर भी 34,000 35,000 तक मैक्सिमम ये जा सकती है। डीएनबी पीडियाट्रिक सर्जरी की बात करता हूँ, ये भी 6 ईयर का प्रोग्राम होता है, लास्ट ईयर 29,518 गई थी,
इस ईयर भी आप लोग एज्यूम करके चलो कि 30,000 32,000 तक मैक्सिमम ये जा सकती है। डीएनबी पेडियाट्रिक्स की मैं बात करता हूँ 21,811 गई थी। इस ईयर भी आप एज्यूम करो 17,000 से लेकर 21,000 के बीच में ये रहने वाला है। आप देख सकते हो पैथोलॉजी की 50,389 रही थी, ये ऑलमोस्ट 50,000 से लेकर 55,000 तक ये जा सकते हैं। फार्मेकोलॉजी की बात करता हूँ 93,559 रही थी। इस ईयर भी आप लोग 1,10,000 तक आप लोग एज्यूम कर सकते हैं फार्मेकोलॉजी का। डीएनबी फिजिकल मेडिसिन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 29,364 गई थी और इस ईयर भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 30,000 से लेकर 32,000 तक ये मैक्सिमम जा सकती है। डीएनबी फिजियोलॉजी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,81,627 गई थी। इस ईयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 1,80,000 से लेकर 1,85,000 तक ये जा सकती है। डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी ये भी 6 ईयर का प्रोग्राम रहता है। लास्ट ईयर 28,526 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर भी 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में ये रहने वाला है। डीएनबी साइकेट्री की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 28,026 रहा था। इस ईयर भी मैक्सिमम ये 25,000 से लेके 26,000 तक जा सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रहा है। डीएनबी रेडियोलॉजी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 10,793 रहा था। इस ईयर रेडियोलॉजी का भी मैं बात करूँ तो 8,000 से लेके 10,000 के बीच में ये क्लोज हो जाएगा। डीएनबी रेडियोथेरेपी की बात करता हूँ तो लास्ट ईयर 29,166 रहा था। इस ईयर में मैं बात करता हूँ मैक्सिमम ये 30,000 से लेके 34,000 तक ये जा सकता है। डीएनबी रिस्पिरेटरी डिजीज की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 22,063 रहा था। इस ईयर भी हम बात करें तो 17,000 से लेके 20,000 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। ये डिटेल एनालिसिस 22, 23, 24 के कटअप को देखते हुए और बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करते हुए बनाया गया है। डीएनबी सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,09,452 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये 1,05,000 तक ये मैक्सिमम क्लोज हो सकता है। ये रहा ब्रांच वाइज कटअप। मोस्टली जो डीएनबी कोर्स होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे बच्चों को जनरल ट्रीट किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग अलग कैटेगरी ट्रीट किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या रहा फी स्ट्रक्चर, क्या रहता है फी स्ट्रक्चर। मैं फी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ 1,25,000 पर एनम रहती है। वहीं स्टाइपेंड की बात करता हूँ 40,000 से लेके 70,000 के बीच में ये वैरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। बट ये कुछ टॉप के हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट या प्राइवेट में 1 लाख के अराउंड भी चला जाता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपके रैंक पे कौन सा ब्रांच मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आप उसके लिए हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल यूज कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट से जाइए, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल यूज कीजिए और डिटेल पीडीएफ पाइए आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग ब्रांच वाइज कॉलेज का। आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं PG100। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।